मेरा नाम पीटर अकबर है। आप सोचते रहेंगे कि ये कैसा नाम है, पीटर और अकबर। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मेरा नाम मोहम्मद अकबर से पीटर अकबर बना। मेरा जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। मेरे अब्बा का नाम ख्वाजा मोहिनुद्दीन, मेरे अम्मी का नाम नवनबी और मेरे से बड़े 5 भाई बहन हैं। 3 बड़ी बहन और उनके बाद में 2 बड़े भाई। मेरी बड़ी बहन का नाम मुमताज़, उसके बाद में सुल्ताना, उनके बाद में अमीना, उनके बाद मेरा बड़ा भाई मुस्तफ़ा और उसके बाद में महबूब और सबसे छोटा मैं हूँ अकबर। हमारी गवाही सुनाने से पहले मैं एक वचन को बताना चाहता हूँ। ये आयत रोमियो की किताब 10वां अध्याय 20वां वचन में लिखा गया है और रसूल पौलुस लिखते हैं, फिर यशाया बड़ा दिलेर होकर यह कहता है, जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। इस आयत से हमको पता चलता है कि यशाया नबी के इस पेशन गोई से और पौलुस उसको दोहराते हुए ये बताता है लोगों से कि जिन लोगों ने खुदावंद को ढूंढा नहीं उन्होंने उनको पा लिया है, और जो लोग खुदावंद से पूछे भी नहीं मगर खुदावंद ने अपने आप को उन पर जाहिर किया है। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे घर वालों की ज़िंदगी में हुआ है। हमने ना तो ढूंढा है ना तो पूछा है, मगर खुदावंद ने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर किया और ये सिर्फ उनका फजल और करम है। इसके लायक हम नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी हम पर दिखाई है। ये सब कैसे हुआ? खुदावंद ने अपनी बड़ी मेहरबानी हम पर कैसे दिखाया, उसको बताने से पहले मेरे परिवार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा घर का माहौल कैसा होता था जब हम मुसलमान थे। उस वक्त ऐसा होता था कि बचपन से लेकर हम सब जो माँ बाप के हमारे जो हम जो 6 बच्चे हैं, हम सब इस्लाम सीखते हुए बड़े हुए। हर दिन मेरी माँ सुबह 4 बजे या 3:30 बजे, 4 बजे ऐसे इस वक्त पर उठती थी और नहा लेती थी और कुरान के आयतों को पढ़ा करती थी ज़ोर ज़ोर से। और हम बचपन में जब भी नींद से उठते थे वो उनकी आवाज़ सुनते हुए हम उठते थे। हम भी सुबह उठकर फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे और फिर फ़जर की नमाज़ के बाद में कुरान को सीखते थे, अरबी सीखते थे और उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़कर इस्लाम सीखते सीखते हम सब बड़े हुए। ऐसा हमारा माहौल था। जब भी रमज़ान का महीना आता था हमारे घर में औरतें और बच्चों से हमारा घर भरा हुआ होता था, क्योंकि मेरी माँ उनको इस्लाम के तौर तरीके सिखाती थी। और हमारे कौम के अंदर हमारे रिश्तेदारों के घरों में जब भी कुछ अच्छा बुरा कुछ भी होता था, मेरी माँ को पहला बुलाया जाता था ताकि वो इस्लाम के तौर तरीक़ों के मुताबिक सब कुछ उनको गाइड करती थी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। और हमारा परिवार सारे मुसलमानों के लिए एक मिसाल था कि एक मुसलमान का परिवार इस तरह होना चाहिए। इस तरह के परिवार से मैं आता हूँ। इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि खुदा ताला ने कैसे अपने आप को बयान किया है। मेरा बड़ा भाई मुस्तफ़ा, वो जब एसएससी 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स लिख रहा था, उसकी तैयारी करने के लिए वो ट्यूशन जाया करता था। एक बार जो वो अपने किताबों को लेकर ट्यूशन जा रहा था, रास्ते में अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ ये कह रहा था कि ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूँ। जब उन्होंने ये आवाज़ सुना वो घबरा गए,
कांपने लगे और इर्द गिर्द में हर जगह पर देखने लगे कि कौन मुझसे बात कर रहा है, या कौन क्या कोई किसी चीज़ के पीछे छुपकर ये बातें कह रहा है। मगर वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था। ये आवाज़ उसने दूसरी मर्तबा सुनी, ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूँ। उस वक्त भी उन्होंने हर जगह पर देखा मगर कोई नहीं था। तीसरी बार जब उन्होंने ये आवाज़ सुना कि ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूँ, उन्होंने महसूस किया कि ये आवाज़ आसमान से आ रही है। और जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी, उनको ऐसा लगा कि एक बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, वो उनको घेर लिया है। और वो उस बिजली की तरह जो सामर्थ्य था वो हर जगह पर अपने ऊपर महसूस कर रहे थे और उससे बाहर निकलना चाहते थे, वहाँ से भाग जाना चाहते थे। मगर वो कहीं पर भी जा रहे हैं, वो जो बिजली जैसा प्रभाव, बिजली जैसा जो महसूस कर रहे थे, वो उनको घेर लिया था और उनको धीरे धीरे से एक चर्च की ओर लेके जा रहा था। जैसे जैसे वो चर्च की ओर चल रहे थे, उनको लग रहा था कि मुझे ये चर्च के तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भाई या कोई दोस्त मुझे देख लेंगे ये चर्च में जा रहा है, वो मेरे माँ बाप से बताएंगे तो वो लोग मुझे डांटेंगे। मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो उस कलीसिया के पास पहुंचा, वो चर्च के पास खड़ा होकर, वहाँ पर जो पासबान थे बयान दे रहे थे, वो हज़रत ईसा के बारे में बता रहे थे। वो जब सोच ही रहे थे कि मुझसे रास्ते पर किसने बात किया और मैं यहाँ पर आकर खड़ा होकर ये बातों को क्यों सुन रहा हूँ, वो ये बातों को सोच ही रहा था। तब दोबारा उसने वो आवाज़ सुनी और वो आवाज़ कहा कि जिसने रास्ते पर तुमसे बातें की हैं उन्हीं के बारे में ये पासबान बता रहे हैं। उस वक्त उनको पता चला कि रास्ते पर जिसने बात किया वो हज़रत ईसा थे। और वहाँ पर उन्होंने फ़ैसला किया कि हे ईसा, आज से मैं तुमसे दुआ करूँगा और तुम्हारी जो किताबें हैं, जो तौरेत, ज़बूर, इंजील है, वो मैं पढ़ूँगा। और वहाँ पर उनकी ज़िंदगी बदल गई और वो घर आ गए। उस वक्त से उनका जो बिहेवियर जो था, उनका लोगों से बर्ताव जो था, वो एकदम बदल गया। उस वक्त ऐसा हुआ कि तकरीबन 7 दिन वो एक ही चेहरे को देख रहे थे। वो हज़रत ईसा के चेहरे को देख रहे थे, चाहे वो आंखें बंद हो या आंखें खुले हो, आईने में देख रहे हो या सो रहे हो, उनको एक ही चेहरा नज़र आ रहा था, वो यीशु मसीह का चेहरा, हज़रत ईसा का चेहरा। वो मुस्कुराते हुए मेरे भाई की ओर देख रहे थे। जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा भाई हज़रत ईसा में ईमान लाया है, वो बहुत ही गुस्से में आ गए। ख़ास तौर पर मेरे माँ बाप, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा जो परिवार है सारे मुसलमान कौम को एक मिसाल है। अगर उनके ही घर में उनका बड़ा बेटा क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत में अगर विश्वास करने लगे या ईमान लाए तो लोग क्या कहेंगे। और वो सोचने लगे कि हमारा हंसी मजाक उड़ाएंगे लोग। हर दिन घर में बहस होता था। यही कोशिश होती थी मेरे माँ बाप की कि मेरा भाई को दोबारा इस्लाम में लाने की। और बहस होता था बाइबल और कुरान के बीच में, हज़रत ईसा और मोहम्मद के बीच में। इन्हीं के बारे में बातें, चर्चे होते थे घर पे। और ये काफ़ी दिन चलता रहा। बात मेरी थी। मैंने मेरे भाई से इतना भी कहा कि भाई, तुझे भाई कहकर बुलाना भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि तू काफिर बन गया है। उस वक्त मेरे भाई सिर्फ मुस्कुराए। ऐसा हुआ कि जब भी मेरा भाई दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे, जो मरीज थे,
जो तरह तरह के बीमारियों से थे, जब भी वो हज़रत ईसा को दुआ कर रहे थे उनके लिए, वो चंगे होने लगे। कैंसर ट्यूमर जिनके अंदर थे वो गायब होने लगे जब भी वो दुआ किए। जिनके अंदर बदरूह थे वो बदरूह निकल के भागने लगे, और जो लंगड़े थे वो चलने लगे, जो अंधे थे वो देखने लगे जब भी वो हज़रत ईसा को दुआ कर रहे थे। जब हमने ये सब देखा कि हज़रत ईसा को दुआ करने से लोग अच्छे हो रहे हैं, मेरे माँ बाप और हम लोग भी सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हज़रत ईसा तो हमारे ही पैगंबर हैं, अगर उनके नाम से कुछ अच्छा हो रहा है ये तो अच्छी बात है, मगर मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरे भाई इस्लाम में वापस आए और ये सब करते रहे, लोगों को अच्छा करते रहे, मगर ये इस्लाम में आकर करना चाहिए। मगर मेरे भाई कतई वो राज़ी नहीं थे इस्लाम में वापस आने के लिए। मेरी माँ तो रो रो कर उनको कुरान के आयतों को सुनाती थी और मतलब बताने की कोशिश करती थी, मगर मेरा भाई यीशु मसीह में उनका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते। उसी दरमियान मैंने मेरे भाई से कहा कि भाई, तुझे मैं भाई कहकर भी मैं बुलाना नहीं चाहता क्योंकि तू काफिर बन गया। उस वक्त मेरे भाई ने सिर्फ मुस्कुराया। एक दफ़ा ऐसा हुआ उन दिनों में कि मेरी खाला, मतलब मेरी माँ की बहन, मतलब चाची की बहन हमारी घर आई। उनको लहू बहने का रोग था। उनके जो हर महीना जो लहू बहता था वो रुकते नहीं थे, और उन्होंने काफ़ी लहू को खो दिया और मरने के बहुत करीब थे। उस वक्त वो मेरे घर आई ये सोचकर कि मेरी माँ उनको एक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और वो डॉक्टर उनका इलाज करेगा। उस वक्त मेरी माँ ने कहा उनसे कि आजकल मेरा बड़ा बेटा मुस्तफ़ा जब भी हज़रत ईसा से दुआ कर रहा है लोग चंगे हो रहे हैं, तुम जाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारे लिए वो दुआ करने के लिए पूछो। अगर वो दुआ करेगा तुम चंगे हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर बाद में सोचेंगे कि कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस वक्त मेरी खाला मेरे भाई के पास आई और मेरे भाई से उन्होंने कहा कि बेटा, मैं इस बीमारी से गुज़र रही हूँ, मेरा ये लहू बहने का रोग रुका नहीं और मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मरने के बहुत करीब हो गई हूँ। तुम्हारे माँ ने बताया कि जब भी तुम हज़रत ईसा से दुआ करते हो लोग चंगे हो रहे हो, बेटा तू मेरे लिए दुआ कर। उस वक्त मैंने कहा कि खाला, ये दुआ से कुछ होने वाला नहीं है, आप जाओ कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। मगर उनके अंदर ऐसा ईमान आ गया कि वो दुआ करवाना चाहती थी। उस वक्त मेरे भाई ने कहा कि ठीक है खाला, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। वो घुटनों पर आ गई और मेरा भाई उन पर हाथ रखकर दुआ करने लगा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी अद्भुत गवाही दोस्तों, जो आज लोगों के जीवन को बदल देगी, जो आज लोगों के जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। क्योंकि मेरे प्रियो, ये गवाही नहीं, ये आज लाखों लोगों के जीवन के लिए, लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली है। जो वो लोग, लाखों लोग हैं जो अपने जीवन में भरोसा नहीं करते, वो लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की चीज़ों से व्यस्त रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है
तो मेरे प्रियो आपको चिंता और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है। वो प्रभु आपको बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा। वो आपको हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा, आज़ाद करेगा और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और उदास और परेशान नहीं होंगे। जैसे दोस्तों इन भाई के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा बदलाव किया। परमेश्वर ने इनके जीवन को कचरे से उठा करके एक फूल पे रख दिया और परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल कर रख दिया। तो मेरे प्रियो उसी प्रकार परमेश्वर आपका भी जीवन बदल के रख देगा। बस आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि जो लोग अपने जीवन में विश्वास से हर एक काम को करता है, जो भी काम को करता है, परमेश्वर उसके जीवन में हर एक मुसीबतों से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से उसको बचाता है। विश्वास ही ऐसा चीज़ होता है, विश्वास ही ऐसा चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को बदलने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि दोस्तों विश्वास अगर आपके अंदर है तो विश्वास ही आपको आगे ले जाएगा, और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वही विश्वास आपको पीछे की ओर ढकेलेगा। आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अपने जीवन में हमेशा निराश और उदास और परेशान और हताश और तरह तरह की चिंताओं से हमेशा आप व्यक्त रहेंगे, हमेशा आप उदास रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो आपको चिंता नहीं करना है, बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा। तो जो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।